रेनू, कहाँ हो? जल्दी से इधर आओ, हमें पार्टी में जाना है, देर हो रही है। जी मम्मी जी, आ गई। बताइए क्या काम था? लो, ये साड़ी लो और जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ। आज हमें डिनर पर मौसी जी के यहाँ जाना है। जी मम्मी जी। जैसे ही रेनू ने अपनी सासू माँ के हाथों से साड़ी पकड़ती है तो साड़ी बहुत ही अच्छी थी। वह उसकी तारीफ करने लगती है। कहती है, अरे मम्मी जी, ये तो बहुत ही महंगी साड़ी लगती है, भारी भी है, बहुत अच्छी भी लग रही है। तभी सासू माँ कहती है, हाँ भारी तो होगी ही, आखिर हम लोगों की तरफ से जो थी, तुम्हारे मायके वालों की तरफ से तो तुम्हारी शादी में बहुत ही हल्की हल्की साड़ियाँ आई हैं। एक साड़ी भी ढंग की नहीं है जो कहीं बाहर पहनकर जाया जा सके। उन साड़ियों को पहनकर तुम्हें बाहर ले जाकर हम अपने स्टेटस खराब नहीं कर सकते। ऐसा करना, उन साड़ियों को निकाल देना, मैं काम वाली को दे दूंगी, क्योंकि यहाँ तो मैं अपने घर में उन साड़ियों को तुम्हें पहनने नहीं दूंगी। आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। रेनू अपनी सासू माँ की बातें चुपचाप सुनती रही। उसने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और फिर सासू माँ बोली, चलो चलो जल्दी करो, फटाफट से तैयार हो जाओ, हमें डिनर के लिए देर हो रही है। और रेनू साड़ी लेकर वहां से चली जाती है। फिर तैयार होकर वे लोग अपनी मौसी जी के यहाँ जाते हैं। अगले दिन सुबह रेनू जब किचन में काम कर रही थी, वह माइक्रोवेव में कुछ पकाने की कोशिश करती है, पर उसे माइक्रोवेव चलाना नहीं आता था। तभी सासू माँ किचन में आती है। वह अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, ये माइक्रोवेव कैसे चलाते हैं, मुझे एक बार बता दीजिए। सासू माँ कहती है, बाप रे बाप, तुम्हें ये भी चलाना नहीं आता? आजकल के तो नौकर भी माइक्रोवेव चला लेते हैं, और तुम तो पढ़ी लिखी होकर भी इतना नहीं जानती। हाँ, फिर जानती भी कैसे होगी? आखिर तुम्हारा मायका इतना गरीब जो है, तुमने तो सिर्फ मिट्टी के चूल्हे ही देखे होंगे। माइक्रोवेव देखना तो बहुत ही दूर की बात है। ये तो तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम हमारे घर में आ गई। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे तो नसीब ही खुल गए मेरे बेटे से शादी करके। तभी रेनू कहती है, जी माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, मेरा नसीब बहुत अच्छा है जो मैं इस घर में आई। और रही बात मेरे मायके की, तो मैंने वहाँ भले ही महंगे सूट और महंगी साड़ियाँ ना पहनी हो, मैंने वहाँ सस्ते कपड़े ही पहने, लेकिन उन कपड़ों में भी मेरा आत्मसम्मान बना रहा। यहाँ महंगी महंगी साड़ियाँ पहनकर भी मुझे मेरा ही आत्मसम्मान डगमगाया हुआ सा लगता है, क्योंकि बात बात पर आप मुझे नीचा दिखाती हैं। और यहाँ के 56 भोग में भी मुझे वो स्वाद नहीं आता जो मुझे वहाँ की सूखी रोटी सब्जी में आता था। तभी रेनू का पति वहाँ आ जाता है। रेनू का पति पैरों से लंगड़ा था। शादी से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे एक्सीडेंट में उसके पैर जा चुके थे। रेनू का पति कहता है, माँ, रेनू ठीक ही तो कह रही है, आप हर चीज में उसके मायके वालों को अपमानित क्यों करती हो? आर्थिक स्थिति में उसके मायके वालों से कंपेयर क्यों करती हो? अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप मुझे और रेनू में कीजिए ना। रेनू फिजिकली बिल्कुल फिट है और मुझे देखिए, मैं एक अपाहिज हूँ। आप ये क्यों नहीं सोचती कि उसके माँ बाप ने उसे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि रेनू ने मुझे मेरे शरीर को देखकर नहीं, बल्कि मेरे व्यवहार और मेरे गुणों को देखकर शादी के लिए हाँ कर दी। भले ही आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी क्या इस पैसे से कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी थी? नहीं ना। पर रेनू ही एक ऐसी लड़की थी जो मेरे शरीर को देखकर नहीं, मेरे गुणों को देखकर मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई। ये उसके माँ बाप के संस्कार नहीं तो और क्या है? माँ, आपको रेनू को समझना चाहिए। अगर आप ही उसे इस तरह बात बात पर अपमानित करेंगी तो वह इस घर में कैसे रह पाएगी? बेटे की बात सुनकर सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसने कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, पैसों के लालच में अंधी हो गई थी और इस बात को तो सोच ही नहीं रही थी कि मैं इतना पैसे होते हुए भी अपने अपाहिज बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। और अपने बेटे से भी बोलती है
कि बेटा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और अपनी बहू को गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की इमोशनल स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।